शामली में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और ब्याज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार और गन्ना आयुक्त से 1996 से 2026 तक के गन्ना बकाए और ब्याज का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। आपको बता दें, कानून के मुताबिक गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के भीतर भुगतान होना चाहिए और देरी पर 15% वार्षिक ब्याज का प्रावधान है। वहीं शामली में किसानों ने गन्ना सहकारी समिति कार्यालय पहुंचकर ब्याज भुगतान की मांग की और अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से उनका कानूनी हक नहीं मिल रहा है। अब किसान संगठन ने ब्याज का पूरा हिसाब और भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? राजवीर सिंह मुंडेट। अच्छा, यहाँ ये किसान आए, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, किसानों को ये गन्ना समितियाँ 1991 के बाद से लूटती आ रही है। जब तक हमारा पेमेंट हुआ गन्ना समिति में, हमें टाइम पे पेमेंट मिला। हमारा दुर्भाग्य था 1991-92 में हमारा पेमेंट चला गया बैंकों में। समिति होगी बेफिक्र, समिति के पास तो मिल वाले टाइम पे पैसा भेजे हैं, ये उसका बढ़िया ब्याज ले रहे हैं, कमीशन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा ही मिल में उसमें बैंक में टाइम पे नहीं भेजते। तो हमारा 30 साल से सहकारिता एक्ट के अनुसार गन्ना डालने के 14 दिन के अंदर अंदर हमारा पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमें 15% का ब्याज देंगे ये। अच्छा, कोर्ट का क्या आदेश आया? कोर्ट का आदेश ये आया है कि इनका ब्याज दो 1996 से 2026 तक का हर किसान का संपूर्ण ब्याज दो। अच्छा, जैसे मान लिया अधिकारी सब आती, क्या कहा उन्होंने? अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। अधिकारी तो सरकार के नौकर हैं। सरकार और मिल इनकी मिली भगत है, तो पैसे वाले दोनों चीज़। हम किसान गरीब आदमी है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, पालन कर रहे, पेट पाल रहे दुनिया का, हमारे पैसे खा रहे। अच्छा, जो किसान नेता वीएम सिंह है, क्या फोन पर क्या बात हुई आप? वीएम सिंह जी ने पिछले लंबे समय से 20 वर्षों से कोर्ट में मुकदमे लड़ के हर बार जीतते हैं। वे जीतने के बाद ये फिर दोबारा कहीं चले जा किसी दूसरे कोर्ट में, फिर वहाँ लंबित हो जा। आदेश को लंबित का आदेश तो कैंसिल ही होने का नहीं ना हुआ आज तक। यही आदेश 10 साल पहले भी हुआ था। यही आदेश जब वो लागू नहीं हुआ, फिर एक आदेश करा जिला अधिकारियों के लिए कि जिला अधिकारी किसानों का पेमेंट करावे, वो भी लागू नहीं हुआ। अच्छा, पहले भी एक ऐसा आदेश आया था, क्या किसानों को पैसा मिला था? नहीं मिला। उसके बाद ये आदेश आया, अंतिम आदेश के किसानों को पैसा दो। उसका 1996 से और 2026 तक का सारा ब्याज दो, हिसाब लगा के 15%। अब ये फिर कोर्ट में कहे हम चले गए, उसमें 31 तारीख कहे लगी। तारीख में कितनी लग जाओ, पैसा हमारा मिलना है, ये जाने वाली बात नहीं है, चूँकि तो संविधान कानून के अनुसार है। मैं प्रेम नारायण। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। अच्छा, किस पद पर हो आप? अच्छा, जैसे यहाँ किसान आए थे, क्या पूरा मामला है? किसान को इस बारे में जानकारी हुई कि हमें समिति से अपने गन्ने का ब्याज लेने के लिए वहाँ फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे किसान फार्म भर करके यहाँ आके इकट्ठा हुए कि हमारा फार्म जमा किया जाए और हमारा ब्याज दिया जाए। तो किसानों को ये बताया गया कि आपको अपना ब्याज लेने के लिए कोई फार्म देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि विभाग का आदेश ऊपर से आएगा, उस हिसाब से किसान का जो भी ब्याज बनेगा वो उसके खाते में भेज दिया जाएगा। अच्छा, जैसे मान लिया कोर्ट बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, किसानों के पक्ष में आदेश आ गया, क्या आप क्या कहना नहीं, अभी हमारे पास नहीं आया है। अच्छा। अभी हमारे पास जब आदेश आएगा तो हम उसकी पुष्टि करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, जब मान लिया कोर्ट का आदेश आ गया, क्या किसानों को उनका ब्याज का पैसा मिलेगा? हाँ, किसान जो कोर्ट का आदेश आएगा विभाग उसका पालन करेगा और उस हिसाब से जो किसान का ब्याज होगा वो पैसा उसको। किसान तो कह रहे हैं 30 साल तक 1996 से 2026 तक। अभी इसमें जैसा भी आदेश आएगा उस हिसाब से हम पालन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? विनोद निर्वाल। अच्छा, यहाँ ये सब किसान आए, क्या पूरा प्रकरण है? जो कोर्ट में मामला चला था बकाया गन्ना भुगतान, जो उसका ब्याज का मामला था, सरदार बीएम सिंह ने जो याचिका डाल रखी थी 16 तारीख में, वो किसानों की जीत हुई। उस जीत में जो गन्ना आयुक्त है उन्होंने ये कहा कि हम 3 साल का किसानों का हमारे पास रिकॉर्ड है। वो सबको पता, सोशल मीडिया पे है। किसान अपना 10 साल वो 30 साल का लेने के लिए आए, क्योंकि रिट में डाला गया कि 30 साल का गन्ना जो ब्याज है वो 95 से तो होगा, पर 30 साल की मांग है कि 30 साल के किसानों को उसका ब्याज का भुगतान मिले। तो बड़ी खुशी की बात है। किसी का 1 हेक्टेयर गन्ना है तो 50,000 1 लाख के करीब किसानों के खाते में चले जाएंगे और किसानों की एक बड़ी मदद होगी। तो मैं तो ये कह रहा, जो मेरे आदरणीय बड़े हैं, सम्मानित है, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हें कह रहा कि शामली सोसाइटी का इलाज कर लो, क्योंकि यहाँ के सचिव, यहाँ के डीसीओ ये थोड़े
बस भ्रष्टाचार करप्शन। अभी तो बात हुई थी आप लोगों की, क्या बात बोला तो हमें कोई संतुष्टि नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। हम यहाँ के प्रशासन को कहना चाहते कि किसानों को कोई संतुष्टि से नहीं है और किसान अपना ब्याज अपना हक लेने के लिए आए और हमारे जो बड़े आदरणीय सम्मानित है जो ये फाइनल करेंगे, हम इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जिस दिन ये मुकदमा लगा था, संयोग से उस दिन हमारा भी ये मुकदमा लगा हुआ था, ठीक है। तो मैं कोर्ट में था वहाँ पे, BM सिंह साहब गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे गन्ना आयुक्त भी साहिबा भी गई थी अपने दल के साथ में। तो और भी जो अब ग्रुप वाले हैं, बजाज वाले अपने वकील रखे थे और दूसरे वाले अपने वकील रखे थे। जिन लोगों ने पैसे नहीं दे रखे हैं सब अपने वकील रखे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जीरा बहस हुई, लेकिन उसमें कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है। और 31 अगस्त को उसकी फिर डेट लगी हुई है। हमें लगता है कि जो कोर्ट का रुख था उसके हिसाब से लगता है कि हमें ब्याज मिलेगा। अब कितने टाइम का मिलेगा ये अभी तो फाइटिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया वहाँ पे कि कोर्ट का रुख यही था कि किसान को हर जगह पे ब्याज देना पड़ता है और किसान को स्टैंडिंग रूल होते हुए भी ब्याज नहीं मिलता जी। ब्याज देने का नियम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ब्याज हमें जो लगा कि ब्याज हमें मिलेगा जी, अब कितने टाइम का मिलेगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो 31 अगस्त को डेट लगी हुई है मेरे ख्याल से। 31 कल है, 31 अगस्त कल है, 31 अगस्त कल है, आज 31 को डेट लगी हुई है और हमें लगता है कि हो सकता है। अच्छा चलो देख लो। मतलब 31 को आएगी या जब भी आएगी कोर्ट का जैसा चलता है उस हिसाब से। तो हमें जो लगता है, हमें जो जानकारी है कि जितने दिन का ब्याज देना होगा, ठीक है, उसमें किसी किसान को कोई एप्लीकेशन नहीं देना है। जो उसने गन्ना सप्लाई कर रखा है और जितने दिन पर उसको ब्याज पेमेंट हुआ है, जो रिमेनिंग डे का है उस दिन का ब्याज कैलकुलेट करके आपके खाते में भेजा जाएगा। जैसे 2007-8 में एक बार भेजा गया था, बिल्कुल भेजेगा, ठीक है। तो हमें लगता है इसमें किसान वार कोई एप्लीकेशन की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। अच्छी बात है। अगर जो मतलब हमारी जानकारी है वो इसी हिसाब से जो डाटा इकट्ठा किया है विभाग ने, वो इसी हिसाब से इकट्ठा किया है कि जितना जिसने जिन लोगों ने तो टाइमली पेमेंट कर दिया, कोई 10वें दिन कर रहे हैं, कोई 12वें दिन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग में। लेकिन जो लेट लचीफ कर रहे हैं पेमेंट, उनका यही कलेक्ट है वहाँ पे। आज उन्होंने किया, इतने दिन बाद किया, इतने दिन का ये ब्याज हुआ, ये आपके खाते में जाएगा, ये आपके खाते में जाएगा। हमें नहीं लगता कि ये आपको एक आदमी को पूरे प्रदेश में कहीं एप्लीकेशन देना पड़ेगा या इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छा। मेरा नाम प्रेम नारायण शुक्ला है, मैं सर यहाँ पे CBI हूँ सर। सर 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 जी सर 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 जी सर 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 जी सर जी सर सर बीच में घोषणा करो। 31 तारीख को जो भी आदेश आएगा उसका आप पालन करेंगे। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था। नहीं पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है, नहीं पड़ेगा। आप गन्ना समिति शामिल का पालन होगा। करना पड़ेगा। हमें 31 तारीख पर जो भी आदेश होगा उसके अनुसार अगर आदेश होगा इनका ब्याज दो तो हमारा सबको आप हमारा रिपोर्ट भेजोगे हमारे गाँव में। हम नहीं आने आपको नहीं आना। बार अगर यहाँ आएंगे तो लाठी लेकर आओगे। गन्ना समिति शामिल है। सबसे पहला मील है कि हिंदुस्तान का 2023 का देना पड़ेगा। 1933 का है समिति में खराब अधिकारी है, बड़े बेंच में खराब हो गया। मिल वाले अब आपकी जिम्मेदारी है, आप किसान के प्रतिनिधि हो, आप हमसे कैसा तनख्वाह ले रहे हो।
जो तो इसका इलाज कर लो, जो तो सिकल देख लो, चाहे यो सारी फ्री की बनाओगा, यो ऐसा काम कर। सुनो जी मेरी बात, सोसाइटी में से 3 कर्मचारियों के फोन आए मेरे पास, डीसी ऑफिस से। रात भी फोन है, सुबह भी मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने यह बताया कि गन्ना आयुक्त महोदय का जो बेचारी वहाँ पे है, वो आदेश मुझे पता ये कलेक्ट करवा रहे, जो इनके IT वाले हैं, कंप्यूटर वाले, 3 साल का ये कलेक्ट करवा रहे। ऐसा काम ना हो जा कि पड़ोसी का ब्याज आ जा और एक रह जा, अब वो जुटते किसे तो वह ऐसा करके चाहिए सबका डाटा बराबर समान रहे। ऐसे ऐसा बनत वाले घूम रहे 4 लाख वो रिकॉर्ड तो इनसे लेना पड़ेगा। और ये कैसा कवर होगा, ये हमारी जो आदरणीय बैठे सम्मानित बैठे ये बताओगे, करेंगे हम, ऑर्डर ये करेंगे, इलाज हम करेंगे। फिर में उपलब्ध हैं वो सारे सुरक्षित हैं। उसमें जब भी जो निर्णय आएगा उसके अनुसार निर्णय आता रहेगा। लगा दो। गन्ना समिति शामली का निर्णय हो चुका, गन्ना समिति शामली के किसानों का आदेश हो चुका कि आप हमें कि आप हमें हमारा रिकॉर्ड दो। सही बात कर रहे हैं, बना जाओ, ठीक है। हमें सामने गन्ना समिति शामली का रिकॉर्ड चाहिए हर किसान को, उसका रिकॉर्ड दो कि कितना पैसा कितना बर्बाद है वो टोटल आदेश आया कोर्ट का, सुनो भाई शर्मा जी, सुनो एक बात सुनो, आपने सब कह लिया पिन कर। हाँ हाँ सही है। सुनो सारी बात हो गया, आदेश आया कोर्ट का, बात सुनो भाई शर्मा जी, सुनो एक बात सुनो, आपने सब कह लिया पिन कर। हाँ सही है। सुनो सारी बात हो गया, उसका हमसे फॉर्म भरवाने का क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? क्या किसान इसी काम के लिए रहेगा? आपको ब्याज देना होगा, उस डेटा पे देना होगा। ये कहें इनसे जो आपके पास सकता है हमारा, कोई फॉर्म नहीं बनेगा। डिले करना चाह रहे हैं इतने साल के बीच में। इसके बाद का रिकॉर्ड 1933 में हमारी मिल लगी या चली, मुझे जानकारी नहीं, ना मेरा जन्म जब का। मुझे जब से रिकॉर्ड चाहिए, जब से फैक्ट्री चली, बढ़िया जब से वो फैक्ट्री से लो आप या सोसाइटी से, क्योंकि यह गन्ना सोसाइटी चौधरी चंद सिंह ने किसान हित के लिए बनाई थी, लेकिन आप लोग सरकार के गुलाम बन के बैठे। ऐसा है उन्होंने कहा कि जो निर्णय आएगा वो जॉइंट कमिश्नर वो राजवीर सिंह से बात करो। का मामला है, एक का ये, विचार करो ना, रिपोर्ट बताओ, कल बता दो हमसे। क्या कह रहे मेरी बात करो बात। फॉर्म लेना जो मर लेते